तो आप दिन भर एक बात को बार-बार, बार-बार सोचते रहते हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं, तो वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है और उस एक थॉट की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आप लाइफ में वो काम नहीं कर पाते हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दिन-ब-दिन, एक-एक दिन करके आप अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप शिकार हो चुके हो ओवरथिंकिंग के। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिसके बाद तुम्हारी लाइफ़ से ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले समझते हो ओवरथिंकिंग होती क्या है? जब भी आप खाली बैठे होते हो, जब कोई भी काम नहीं कर रहे होते हो या रात को बेड पे लेटे हुए रहते हो, तब आप सबसे ज़्यादा सोचते हो क्योंकि आपका माइंड कैपेसिटी फ्री रहता है। उस टाइम वो उन बातों को ढूँढने लगता है जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। आप हमेशा उन चीज़ों को लेके परेशान होते हो जो आगे होने वाली हैं। इन शॉर्ट आप कंट्रोल करना चाहते हो जो होने वाला है, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो और अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो भी आप उसको लेके काफ़ी देर तक सोचते रहते हो। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। अब इसे कम कैसे किया जाए? मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा जिसको अप्लाई करने के बाद आप ओवरथिंकिंग पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लोगे और लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो तो बोनस टिप है इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। पहले मैं भी ओवरथिंकिंग का शिकार था, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचता हूँ और मेरी लाइफ पूरी एकदम पीसफुल बन चुकी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी थॉट को बार-बार सोच रहे हो, बार-बार आपके दिमाग में वही-वही बात आ रही है और आप परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक कॉपी लो, एक पेन लो, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिख लो। जब आप किसी थॉट को लिखते हो तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है और फिर आप उसको जब पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वो कितना रियलिस्टिक है। जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे काम का है भी या नहीं या मैं फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो 90% तो वो थॉट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप सोच रहे थे उसका कोई मीनिंग नहीं है। सेकेंड पॉइंट, 99% केसेस में ओवरथिंकिंग में जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अक्सर हम उन बातों को ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उन सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसी समय आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो तुरंत एक्शन लो और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुरंत उसे छोड़ दो। जब आप अपने आप से ये पूछोगे कि क्या मैं इस थॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ या जो होने वाला है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जब आपको आंसर मिलेगा ना तो आपका ब्रेन समझ पाएगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो व्यर्थ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है और उस समय आप उस लूप से बच जाओगे और आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। आप जो भी सोच रहे थे, जिस भी कंडीशन में थे, आप उससे बाहर आ जाओगे। थर्ड पॉइंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसके लिए नोट्स बना लेना या कहीं पे लिख के रख लेना। आप सबसे ज़्यादा तब सोचते हो जब आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। आप अपनी लाइफ में बिजी नहीं हो, आपके पास लेने के लिए कोई एक्शंस नहीं है, इसलिए आप सिर्फ सोच रहे हो। खाली दिमाग रहेगा तो कोई ना कोई थॉट आपके अंदर आएगा। तो अगर सच में कोई काम नहीं है और ओवरथिंकिंग हो रही है तो उससे कैसे बाहर निकले? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार मेरे पास काम नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती कैसे कोई काम करूँ? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप उस सिचुएशन में किसी वर्क को इनवाइट कर लीजिए। जैसे कुछ भी आप सोच रहे हो, बार-बार आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, उठ जाओ, तुरंत 2 पुशअप्स मार लो और उसी समय वो थॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, जब आप वो करते हो तो आप पुराने थॉट से बाहर आ जाते हो। नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उठ के चले जाओ, कहीं पे घूमने के लिए चले जाओ, किसी से बात करने लगो, किसी को फ़ोन लगा लो। जैसे ही आपका माइंड कहीं पे एंगेज होगा, तो दिमाग में जो बात चल रही थी, माइंड में जो बात इस वक़्त पे चल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सबसे अच्छा और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने दिमाग को खाली मत रहने दो। कुछ ना कुछ करते रहो, बिज़ी हो जाओ, किसी से बात कर लो, अपने दिमाग को बिज़ी कर दो। फोर्थ पॉइंट, अगर आप सारे पॉइंट्स अप्लाई करने के बाद भी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो
इसका मतलब आपको माइंड सिकनेस हो गई है। जब आप बीमार होते हो तो आप दवाई लेते हो ना, तो माइंड सिकनेस होती है तो उसके लिए भी एक दवाई होती है जिसका नाम है मेडिटेशन। आप अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये है कि एक जाल में फंस चुके हो और उससे निकलने के लिए आपको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसका नाम है मेडिटेशन। अगर आप डेली कुछ देर बैठ के ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी ओवर थिंकिंग पहले कंट्रोल में आएगी, थोड़ी कम होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाएगी। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा सोचते हैं। याद रखना, कभी भी लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, पर अगर तुम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे तो कभी लाइफ में तुम्हें पीस नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा करना है ना, तो जो हो रहा है होने दो, फ्लो के साथ कभी कभी चलना पड़ता है। ज़्यादा सोचो मत, बस एक्शंस लो। धीरे धीरे करके तुम्हारी ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो अपने भाई को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अपनी प्रॉब्लम। मैं ज़रूर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे मेरे वीडियोस देखने के बाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइज, अभी के लिए बाय बाय, सी या, लव यू, टेक केयर।